Now I would like to invite first B section Razim to tell our speech. एक आह न की हमने, 100 जुल्म किए तुमने, एक आह न की हमने, वो ज़र्फ तुम्हारा था, ये ज़र्फ हमारा है। इस्लाम से जब हम दूर हुए, अब दीन रहा जब हम में नहीं, दुनिया में तो हम कमजोर हुए। कुफ्फार मुसल्लत हम पे हुए, इस्लाम से जब हम दूर हुए, अब दीन रहा जब हम में नहीं, दुनिया में तो हम कमजोर हुए। इल्जाम न ले आजादी
चश्मे अबरों से शैतान के लश्कर कट जाए, शैतान के लश्कर कट जाए। बला का खौफ न कर या नाम न ले आजादी का, जो बलवले परवाज नहीं इल्जाम न ले आजादी का। या जो बला का खौफ न कर या नाम न ले आजादी का, जो बलवले परवाज नहीं इल्जाम न ले आजादी का। Ma'am, for guiding them. Now I would like to call first B section Razim to tell a speech. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Muhammad Razim. I'm studying in first channel B section. आज मेरा उन्वान है नमाज की अहमियत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तर्जुमा, बेशक मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी और मेरा जीना और मेरा मरना सब अल्लाह के लिए है, जो सारे जहानों का परवरदिगार है। हाजिरीन महफिल, नमाज दिन का सुतून है। नमाज हमारे नबी की आंखों की ठंडक है। नमाज खबर की रोशनी का जरिया है। नमाज चेहरे का नूर है। नमाज चेहरे का नूर है। नमाज अल्लाह के करीब होने का जरिया है। नमाज शैतान का मुकाबला करती है। नमाज खबर में मुनकर नकीर के सवालों का जवाब है। बस अपने किरदार का तू गाजी बन जा, जीत ना पाए कोई तुझसे ऐसी तू बाजी बन जा। तोड़ने वाले खुद बनाएंगे मस्जिद अपनी, शर्त ये है कि पहले तू नमाजी बन जा। अल्लाह ताला हम सबको पांच वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक दे। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर। MashaAllah, Ameen, Summa Ameen. Wonderful speech. If you want your child also to perform like that, the admissions are open. It's our duty, but it's our responsibility to respect nation. With this beautiful quote, I would like to welcome 9th and 10th boys to perform pyramid. सरफरोश की तमन्ना ऐ दिल में सजी है, लहू के रंग में ये धरती रंगी है। भगत सिंह की कुर्बानी दिलों में बसी है। जंग के आज़ादी में एक नई चुनौती है। फांसी का फंदा गले में उसने डाला, माँ का आंचल लहू से उसने रंग डाला। अंग्रेजों के जुल्म का उसने किया फर्रा, अपने वाला इतिहास बना। आजादी की राह में कितने सुरमा चले, की नदी यादों में बहे। देश की माटी हर कतरे को बुला रही, शहीदों की पुकार दिलों में गूंज रही। वीरों के खून से लिखी गई ये कहानी, हर एक लम्हा है यादों की रवानी। हमारे दिलों में वो आग जल रही, बचपन से ही हमें मिट्टी की खुशबू भारी। गुलामी की जंजीरें उन्हीं ने तोड़ी, हर एक बंजारे हजार गिरनी, हर एक आंसू वेदना की कहानी। अपना जाकी दीवार ललका, आजादी की राह में कितने सुरमा चले। खून की नदी यादों में बहे, देश की माटी हर कतरे को बुला रही। शहीदों की पुकार दिलों में गूंज रही।
सरफरोश की तमन्ना ऐ दिल में सजी है, लहू के रंग में ये धरती रंगी है। भगत सिंह की कुर्बानी दिलों में बसी है, जंग आज़ादी में एक नई चुनौती है। फांसी का फंदा गले में उसने डाला, माँ का आंचल लहू से उसने रंग डाला। अंग्रेजों के जुल्म का उसने किया फर्रा, एक ना उठने वाला इतिहास बना। आजादी की राह में कितने सूरमा चले, खून की नदी यादों में बहे। देश की माटी हर कतरे को बुला रही, शहीदों की पुकार दिलों में गूंज रही। वीरों के खून से लिखी गई है कहानी, हर एक लम्हा है यादों की रवानी। हमारे दिलों में वो आग जल रही, बचपन से ही हमें मिट्टी की खुशबू भारी। गुलामी की जंजीरें उन्हीं ने तोड़ी, हर एक बंजारे हजा गिरनी, हर एक आंसू वेदना की कहानी। अपना जाकी दीवार ललका, आजादी की राह में कितने सुरमा चले, खून की नदी यादों में बहे। देश की माटी हर कतरे को बुला रही, शहीदों की पुकार दिलों में गूंज रही। आजादी की राह में कितने सुरमा चले, खून की नदी यादों में बहे। देश की माटी हर कतरे को बुला रही, शहीदों की पुकार दिलों में गूंज रही। I request everyone to stand to respect our national anthem. अब्दुल रकीब इंशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अब्दुल रकीब, मैं दूसरी जमात में पढ़ता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला, वलल्आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, वलसौफ युअतीक रब्बुक फतर्दा, अलम यजिदक यतीमन
ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. ترجمة صدق الله العظيم. MashaAllah. Let's give a big round of applause too. बेटियां सबको नसीब में कहाँ होती है, घर जो खुदा को पसंद आ जाए वो वहाँ होती है. Now I would like to invite angels of 4th A section to perform Walid-e Muhtaram. आपसे पूछे हम बेटियों की कदर, वो है क्यों मोहतरम. वालिदे मोहतरम आपसे पूछे हम बेटियों की कदर, वो है क्यों मोहतरम. मुझको बतलाए क्यों प्यार बेटी से है, मुझको बतलाए क्यों प्यार बेटी से है खुशी में खुशी उसके गम में है गम. वालिदे मोहतरम आपसे पूछे हम बेटियों की कदर, वो है क्यों मोहतरम. ऐ मेरी बेटी ऐसा भी एक दौर था, हर तरफ हर जगह जहल का जोर था. बेटा पैदा हो तो था खुशी का समा, बेटा पैदा हो तो था खुशी का समा. बेटियों की क़ज़ा जिंदा दर गोर था. वालिदे मोहतरम आपसे पूछे हम बेटियों की कदर, वो है क्यों मोहतरम. वालिदे मोहतरम आपसे पूछे हम बेटियों की कदर, वो है क्यों मोहतरम. क्या नहीं है ऐ बाबा ये जुल्म सरी, क्या नहीं है ऐ बाबा ये जुल्म सरी. क्या वो अनजान थे है गलत या सही, उनको आता न क्यों करता खौफे खुदा. और कैसे मीठी इनकी रस्में कभी. वालिदे मोहतरम आपसे पूछे हम बेटियों की कदर, वो है क्यों मोहतरम. वालिदे मोहतरम आपसे पूछे हम बेटियों की कदर, वो है क्यों मोहतरम. और करते थे महसूस अहले ज़मा, क्या सही क्या गलत उन पे था सब आया. जुल्म की सारी तारीकियां छट गई, जुल्म की सारी तारीकियां छट गई. आए जब मुस्तफा रहमते दो जहां. वालिदे मोहतरम आपसे पूछे हम बेटियों की कदर, वो है क्यों मोहतरम. वालिदे मोहतरम आपसे पूछे हम बेटियों की कदर, वो है क्यों मोहतरम. आए प्यारे नबी लेके है काम क्या, आए प्यारे नबी लेके है काम क्या. इस जहां को दिया था वो पैगाम क्या, कैसे बेटी की वो परवरिश तरबियत. और इस
मैं क्या न करूं। मोहतरम आपसे पूछे हम बेटियों की कदर वो है क्यों मोहतरम। वालिदे मोहतरम आपसे पूछे हम बेटियों की कदर वो है क्यों मोहतरम। मेरी बेटी ये बातें मेरी याद रख, ज़ेबो ज़ीनत से खुद को तू नाशाद रख। जिसने बख्शी तुझे ये हंसी जिंदगी, जिसने बख्शी तुझे ये हंसी जिंदगी, उसके ही जिक्र से दिल को आबाद रख। वालिदे मोहतरम आपसे पूछे हम बेटियों की कदर वो है। For guiding them. Next, I would like to call Haris sir. So let's have the prize distribution. Whoever has not taken a single leave in this academic year, as we Hello. had promised, we have a special prize. That's a silver coin on the memory of completion of a decade of Ali Public School. And we also provide a dinner set, because it's not just the efforts of the student, it's also the efforts of mother, most importantly. So let's give a big round of. So from third A, we have Arfa, Mutahira, Sayeda Hafsa, Sayeda Mariam, Shaima Shiza. Let's give a big round of applause to these students. Okay, before that, we will have this annual report of this of our Ali Public School in brief. I request our DJ, Mr. Imam Saab, to open the presentation. When I say annual report, you may think like I would read something from the pages. You may not be interested to listen to that. So this time, in brief, I would like to just run through some of the slides. It's all about the achievements of Ali Public School in this academic year, even about some of the milestones we have achieved in last 10 years. So first of all, to begin with, let's give a big round of applause to our management. I usually say about this initiative, what is the objective of annual day? It is important that we celebrate our success, because we can perform even better. We can achieve something more when we celebrate. So annual day, it is the mark of remembering all the efforts and sacrifice of our management, our staff, our students, our parents, and all our well-wishers. So let's all give once again a big round of applause for this Ali Public School while we celebrate the mark of 10 years. Well, you are seeing the great mark of Tumkur, a blessing of Tumkur through our founders Haji Saab and our Sadar Saab. So this was established in 2014. 2014 and 15 was our first academic year. Let's go to next slide. Well, as I said, this is the annual report. We are celebrating the success from 2014 to 2024. You know, many of the schools which were established, they got shut down in the first year or in the second year. But alhamdulillah, with the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala, and because of all the hard work from our management and staff, we have reached the milestone of a decade. Next slide. So I would just want to look at the past. Well, our trust, Jamia Sayyidina Anas ibn Malik, it was established in the year 2002, and I got a photo of 2008. So it is not just only about the Islamic education, we also give a lot of importance to patriotism. So how we celebrated an Independence Day in the year 2008, so our management were doing a lot of social service like free ambulance, free cataract surgery, and many other social services. So let's give a big round of applause again to our management. Next slide.
Well, if you look at the first batch, there were only 70 students we started with. In just another 2 years, we reached the mark of 700 plus. Now, Alhamdulillah, we have over 800 students in our school, and including PUC and Madrasa, we have over 1,000 students. Let's give a big round of applause. Next. So, we remember Marhum late Najibullah Saab, and also our founder in this picture, who have been very young, so he has spent entire his youth in service of this. Last 23 years, tireless efforts of our Haji Saab and Sadar Saab has brought the campus to this look. This was the look in 2014 and 15, and you see what is the development now. Alhamdulillah. Again, big round of applause. Next slide. 2016 and 70s, just in 2 years, we have reached the mark of 700 students. That's about the popularity, quality of education, quality of teaching in compliance with Sharia. Alhamdulillah. Next slide. Okay, last year, in the year 2023-24, we had our first batch who have reached SSLC, and our topper, who has scored 91%. Let's give a big round of applause to Rabia Arfin Sheikh. She had also completed 7 para of Hifz along with this hard work of achieving 91%. And all these girls, they have scored distinction along with Hifz al-Quran of at least 1 or 2 paras. So this was 100% result in our first year of SSLC batch. And even in our boys section, in next slide, even in boys section, we had 100% result. Even to these boys, let's give a big round of applause. So we will continue this, we will maintain this every year. If you want to have your kids to avail such a quality education, the admissions are open. Next slide. And most importantly, last year we had one Hafizat-e-Quran, that is Lulu Huda Baji, and this year it is Hafiza Maryam. Alhamdulillah, just at the age of 12 years, she became Hafizat-e-Quran. Let's give a big round of applause to her parents, to her teachers, and to everyone who supported us in having this educational institution set up. So just in 1 year and 5 months, she completed entire Hifz al-Quran. Next. It is not just about girls, even the boys. We have 2 boys, one is in 9th standard and another in 10th standard, who became Hafiz-e-Quran. Both of them have memorized complete 30 para of Quran along with their general studies. Alhamdulillah. Let's give a big round of applause again to our students and to our teacher and management. Next slide. Yes, so that is not it. It is not just about this religious education and academic excellence. Even in co-curricular activities, even in extracurricular activities, we had won 8 prizes in district level poster design and presentation competition. It was held in CIT, Channabasweshwara Institute of Technology, and it is in Gubbi. So we got 8 prizes. Let's give a big round of applause to all the students. Next slide. That is not it. We bagged 13 prizes in district level essay writing competition in Varadaraja group of institutions. Again, big round of applause to all our students. MashaAllah. Let's keep clapping. Let's keep celebrating. Next slide. And we had won 12 prizes in a state level talent hunt examination. It was launched. It was organized by Rotary Club Mysore. So in Parivartana campus, we had this awarding ceremony. Alhamdulillah, there also we won 12 prizes. Let's give a big round of applause again. Don't you all celebrate the success of our school? Alhamdulillah. Next slide. So this was like, ये तो हद हो गई. पूरे 20 पर 2 prizes एक ही स्कूल को आ गया. बाकी स्कूल वाले क्या करेंगे? अस्तगफिरुल्लाह. Okay, all 22 prizes in single Pratibha Karanji. That's what my response was when all these students won. I was asking like, why did you not leave some awards to other schools also? MashaAllah, again, let's give a big round of applause to all our teachers, students who have made the mark. This is the history in Tumkur district to bag
22 prizes in the talent competitions of Pratibha Karanji. And in Hifzul Quran, it is primary is ours, high school is ours, middle school is ours, all first prizes. Next slide. Due to less time, I would like to run through quickly. Next it is about Nasreen Taj ma'am, who have been working hard, who is also a better half of marhum late Azim sir. So she has won the best teacher award of the private schools in entire Tumkur district. You can see our MLAs, DCs, all those who are honoring. Let's give a big round of applause to Nasreen Taj ma'am. Even these designs in both the sides of the stage, it is the idea of Nasreen ma'am, mashallah. Yes, we had some of these activities like Ali Gallery, 750 students, they had come with the 750 projects. Entire our school, it was looking like a museum or exhibition. Even myself, our management teachers, we all were surprised what a talent they had shown. Next slide. They became doctors, engineers. They made the replica of Ali Public School itself. They made the entire this city of Tumkur smart city, or all these mosques, church and the banks. Alhamdulillah. Next slide. And one person, he became Dr. APJ Abdul Kalam. He also made the copy or the model of this Chandrayaan 2. So Alhamdulillah, we also had this solar system replica, and entire our management has appreciated this. Let's give a big round of applause to all our students on this. Next. And we also had the excursion program. So it is not just always in the classroom. We have taken them to some fire brigade and something to the nature. We have multi-dimensional all-round improvement of our students. Next. Yes, we are creating future officers. We are taking them to KS, IAS officers, and we are making those officers motivate our students. So we are, inshallah, definitely we are going to have many IAS and IPS officers produced from Ali Public School. Mark my words. Next. Bismillah ceremony. Alhamdulillah, our Arabic teachers and our Bajis, they are working very hard day and night. Let's give a big round of applause to them. This is a team of Huda Bajis. So especially those students of Ali PU College, even in the PU level, they had completed Qaida and Nazira. Alhamdulillah, they got Islamic studies. And this was the event where we had 60 students who had completed this one Qaida, and they started the Quran. And many of the students, they completed Nazir and started with the Hifz. And last year, Alhamdulillah, she was our first Hafiza Lulu Huda Baji, along with her sister, Hafiza Taibul Huda Baji, Alima Taibul Huda Baji, Alhamdulillah. Let's give a big round of applause to them. Next slide. And we also started awards after awards, badges after badges. So gold medalist for all those who come every day in a month. Those who did not take a single leave, we are handing over this gold medals. You can see our Sadar Saab and our Bani Saab handing over this. Next. And we also do the publicity, or we honor this. We honor those students. We make those parents feel proud because of their students who did not take a single leave. Next. So merit badges, it is not just about attendance. Even those students who scored 98%, 99%, 100%, so we have the badges. They always feel proud to carry those badges. They are of course proud being in Ali Public School. Next. And annual attendance champs. Last year we had distributed the bicycles to all those who had come for entire academic year. We are ready to motivate, we are ready to felicitate, and we are just finding reasons for it. Alhamdulillah. And this year we have even bigger prize, and that's a surprise. Next. Yes, Independence Day. We always celebrate the national festivals grandly. You can see our founder Haji Mirza Aslam Pasha sir motivating all the students, and Alhamdulillah, our students, they had come in all the fancy dress of freedom fighters and the patriotists. Alhamdulillah. Next. And not just that, Republic Day, we had participated in the district level rally, all our high school students, and even our madrasa students and all our leaders, they had participated in the Republic Day. We are here for
India. Alhamdulillah. Next. And one thing most important about Ali Public School, it is not just reading and writing. We make the kids do it and we make them understand those actions. So playing, it is not just by reading it as playing. So eating, writing, everything, we make them do and learn. That's how they excel. That's how they become masters. Next. And of course, Children's Day. All the children are very special for us, and we gave the awards to all 800 students. We gave the gifts to all 800 students. I would like to ask, is there any other school who gives such awards? So that is the reason we are so famous. In Google, we are the top rated school in Tumkur. On YouTube, we have 8,000 plus subscribers. On Facebook, we have 4,000 plus subscribers. And if you type on Google what is the best school in Tumkur, it is none other than Ali Public School Tumkur. Still, we are not commercializing it. We are here only for social service. Alhamdulillah. Next. So the sports day, we have not left any of the skills. So even this health and fitness, the sports competition, alhamdulillah, we have been arranging it every day, every year, alhamdulillah. Next. Yes, Ali Abacus Academy. What not we have not done. Last year we have started Ali English House Academy to make all our students as orators. Now we are making our students as mathematicians, as a computers or a calculators. Alhamdulillah, with the support of our management, I got trained on Ali Abacus Academy, and we have started this Abacus for everyone. Next year we will have it, the textbooks and academics of Abacus for every student, inshallah. Admissions are open. Next. Crash course for SSLC. This is not just for our students, for all the students of Tumkur, for all the SSLC students, we have kept this crash course open, and it is absolutely free of cost. We have even provided transport facility as well. MashaAllah. Let's give a big round of applause again to our management. Next slide. Yes, even motivational speeches for all the SLC students of Tumkur district. We had hired the motivational speakers and we motivated. Alhamdulillah, we are contributing towards improving the SLC results of Tumkur district and of Karnataka state. Alhamdulillah. Next. Yes, last but not least, important slide. Our management will also explain about this. We have a great news for the parents. All these facilities what we are doing, but still we are not increasing the price. We are not increasing the fees. State budget, central budget, everyone is increasing the price, but we are increasing in our quality, in our service, and in our enthusiasm, everything, but no increase in the fees for next academic year. Remember, so admissions are open. And along with that, one more step we have started, discount in the school fees for the additional child. If you have your second child or third child coming to our school, we have like 10% for second child, 15% for third child, and 20% for fourth child. Alhamdulillah. If someone has a 10th child, I think we can give 100% discount also. What do you say, sir? Alhamdulillah. Let's give a big round of applause to our management. So we are finding a reason to give the service to more and more people. If there can be 1,000, 2,000, still alhamdulillah, we will accommodate. So that's all in brief. I would like to share about this, all the achievements of Ali Public School in this academic year. Inshallah, I can assure you, Summa inshallah, we are going to excel every year, every day, every month. And inshallah, we are going to be, the Jamia Sayyidina Anas ibn Malik Islamic University, if we get all of your support. Inshallah, let's give a big round of applause. That's all I had in that. So finally, I would like to request that all of you please continue to provide your support and your dua and your blessings. Inshallah, we will do the best and even better than the best. Jazakallahu khairan. I am Muhammad Haris, manager at Ali Group of Institutions. Thank you for the opportunity. Assalamu alaikum. This distribution, as I said last year, we had this distribution of bicycles. Now beyond bicycles, we have original pure years of celebration of Ali Public School, 10 grams of silver coin, 22 carats, and along with that, even for the mothers, we got this dinner set for father and mother. So let's have all the winners
who did not take a single leave. MashaAllah, MashaAllah. These kids are like every day we see them there. Some days, even on Sundays, they get ready to come to the school. Then their parents say, बेटा आज इतवार है, स्कूल को जाने का नहीं है, तब जाते हैं, नहीं तो इतवार भी आने के लिए रेडी है. I request all our guests and leaders to come on the stage. I appreciate the presence of Tajuddin Sheikh Saab, Mahbub Pasha Saab. We have all our dignitaries. Please come on the stage. ये मेरिट स्टूडेंट्स हैं ना, पूरे स्कूल में मेरिट स्टूडेंट्स हैं. ये आमिर साहब को बुलाएं. हैं? बच्चे वहाँ चंदे. Let's keep clapping. Let's keep clapping. They have been 100% for the entire year. ले लाओ सर, तुम्हें मंगले सर. मेरिट के सर. Okay, this is about scoring high scores, above 98% in FA1, FA2, FA3, all the FAs, whatever examination you do, they have like 98, 99, 100. Even if there are mocks beyond 100 also, they would score that. MashaAllah. Let's give a big round of applause to them. I request all our guests to please help us in felicitating our students. We have TP Afsar Saab, who have been of great support to our education. Students. MashaAllah, let's keep clapping to motivate all their performance. Alhamdulillah. Yeah. अल्लाह ताला इन सबको कबूल फरमाए. ये पूरे मेरिट स्टूडेंट्स हैं पूरे स्कूल में, सबसे टॉपर. कल भी ऐसे ही बच्चे थे, इससे ज़्यादा बच्चे कल थे. 2 दिन का प्रोग्राम है, कल भी ऐसा ही प्रोग्राम था, आज भी दूसरे दिन ये दूसरी क्लासों का प्रोग्राम हो रहा है. माशाल्लाह, सबके लिए दुआएं करें इंशाल्लाह, अल्लाह सबको कबूल फरमाए. ठीक है. Up next. Hello. Next we have our attendance champions. Attendance champion. खाली वालिदैन को डालना से, वालिद को डालना सो, शाल भी है, ये बच्चे को डालना, ये our guests, I request them again, please come back to the stage. Sorry. बुला ले मैडम. We have Hamid Beg Saab, attendance champion with us. I also call the representative of the media, Sadaya Hind Saab. So our program is also live on the news channel Sadaya Hind. So we invite all the dignitaries again on stage. Attendance champions. So I also invite the parents of these attendance champions. These are the people who work like a clock, 24/7 into 365. From 3rd standard. इनके वालिदैन कहाँ हैं? इनके वालिदैन ऊपर आना है. Arfa, Mutahira, Sayyida Hafsa and Shaima Shiza. इनके वालिदैन रहे तो ऊपर आ जाओ. Quickly. Parents, इनके वालिदैन, उनके लिए भी प्रेज है, वालिदैन के लिए भी, इसलिए कि उन्होंने बच्चों को उठा के भेजा है. एक दिन एब्सेंट नहीं, हाफ दिन भी नहीं, आधा दिन भी नहीं, पूरा साल. और बेबी सिटिंग से, बेबी सिटिंग से अब तक का कंटिन्यू, इन्हों एक दिन भी एब्सेंट नहीं है. अगर एसएसएल तक चले गए तो इनको उम्र को फ्री भेजेंगे इंशाल्लाह. मैं अपने पैसों से भेजता हूं इंशाल्लाह इस बच्चे को.
MashaAllah. For 10 years, if you don't take a single leave, free Umrah from our President Haji Abdur Rahman sir. कौन तो एक दो संग Big round of applause. मैडम आओ मैडम किसे तो कौन We also invite our Bajis. उठा ले वो प्रेस दियो All these Huda Bajis are of great support to our school. Taibul Huda Baji, Lulu Huda Baji, Surajul Huda Baji, Asraful Huda Baji. Alhamdulillah. MashaAllah, MashaAllah. Let's keep clapping. This is not a simple achievement. Every day they have been up, whether it is cold, warm, hot, whatever it is. Whether it is even when we keep the school on the holidays, when we have schools on Sunday, Alhamdulillah, they have been present. MashaAllah, MashaAllah. ठीक है हो गया चलो माशाअल्लाह और नेक्स्ट From 4th B, we have Zaid Khan, Sayyid Salman, Zaid Tasmir. बुला लिया Quickly, please come on stage. बैठ जाओ बैठ जाओ भाई बाकी नीचे चले जाओ दूसरे बच्चे आ रही जगह जगह छोड़ डालो इधर से चले जाओ इधर से जो ले को ही परेज इधर चले इधर से इधर से मैं जब And next from चैंपियन From 5th B, we have Muhammad Haroon, Muhammad Umar Khan, Muhammad Affan. MashaAllah, MashaAllah. नहीं ठीक है अभी करा ये के लिए हो आमिर साहब के पास ले लिया एक वीडियो ले यहाँ ले आमिर साहब का ले Come near the stage. Stage के करीब आए सभी अटेंडेंस चैंपियन के वालिदैन. सिल्वर काइन From 6th A, we have Zoya Banu and Rizwa Mahin. वालिद को हार डालो सर Okay. We also have Sayyida Nida and her sister, MashaAllah. आ जाओ Our Jamaat leader, Asif sir, is felicitating them. Even these girls, starting Walida from kahin? LKG, they have not Oh, taken Walida. a single Chalo, sir, leave. ye utha le, sir. MashaAllah. Big round of applause to ये पकड़ो मैडम their parents. उठा लगाओ जल्दी खेलना Let's keep clapping, MashaAllah, MashaAllah. From 7th A, Sayyida Nida, Aisha Siddiqa A, Sayyida Alfia Firdosa Zaman. Let's have all these students along with their parents. ये सभी तालिबात अपने वालिदैन के साथ स्टेज में आइए. From 8th standard, Umayma Muhammad, Mutahira Zoya Khan. From 9th A, Aisha A. From 10th standard, Hajira and Amreen. MashaAllah, MashaAllah. Let's keep clapping, let's keep clapping. Do you all want these awards? Inshallah, we are ready to give you 100%. I can assure you. A simple thing what you have to do for the next academic year. Starting from today, there should not be any leave. For next academic year, हमें attendance आज से count करेंगे, मतलब Saturday से. From 3rd standard, 3rd A it is Sayyida Hafsa, 4th A, Bibi Misbah, 4th B, Sayyid Muhammad Faizan. Sorry, these are merit list. नेक्स्ट नेक्स्ट अभी नहीं बुला लिस्ट में आ गई सो नहीं पांच बच्चों को बुला नहीं नहीं
खड़ा नहीं, वहाँ खड़ा नहीं, बैठो, खड़ो यहाँ पर। बस दूसरे चले जाओ, दूसरे उधर से चले जाओ, होगा उनका। आ जाओ बेटा, MashaAllah, let's keep clapping. These are the great achievement. Let's appreciate our management for such a wonderful motivation to all students. And for next year, what I am saying to our students is, starting from this Saturday, we will start counting the attendance along with the next academic year. And we will also expect them to have some academic performance as well. Mother of Shifa Tabassum, please come. All the mothers of attendance champions, please come fast, please come fast. Next year attendance champion के लिए जो वो बोलेंगे, बोल सकते हैं, हाँ। नेक्स्ट ईयर से ये काउंट होता है, कल से भी काउंट होता है, ये यहाँ तक आज नहीं, पूरा अप टू एंड तक भी काउंट होता है, उन्हीं बच्चों को बुलाया जाता है आइंदा से। हाँ, अब नेक्स्ट चले जाओ बेटे, चले जाओ बेटे। नेक्स्ट है रिजवान भाई, हमारे खलील भाई, हमारे अफजल भाई, आ जाओ, Please, आ जाओ please सर, come on the टिप के stage. हमारे जमात, जल्दी आ जाओ ऊपर, आ जाओ जल्दी। So all these ऊपर आ guests, जाओ। I request them one sentence to appreciate about this Ali Public School. यहाँ आ जाओ, आप जल्दी जल्दी आओ। अगर एक जुमला बोलेंगे हमारे अली पब्लिक स्कूल के तारीफ सर, एक मिनट। करने के लिए, सर, एक मिनट। तो क्या बोल सकते हैं? We'll start with महबूब पाशा साहब. डालो भाई, आ जाओ, आ जाओ सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इनके पेरेंट्स का है भाई। अली पब्लिक स्कूल बेहतरीन खिदमत कर रहा है हमारे कौम के लिए और बच्चों की जो एकेडमिक इम्प्रूवमेंट के लिए, और दीन और दुनिया दोनों तालीमात हैं यहाँ पे मिल रहे हैं। मैं इसलिए तुम्हारे पूरे सब पेरेंट्स में रिक्वेस्ट करता हूँ कि अली पब्लिक स्कूल में दाखिलात करके बच्चों के उनके मुस्तकबिल बनाओ, और तुम्हारी भी क्या आखिरत बना लो, बच्चों की भी आखिरत बना लो। इसमें ये स्कूल में एडमिशन कर ले तो दुनिया भी बनती है और आखिरत भी बनती है। इतना बोलकर मेरे दो बात का ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। MashaAllah, let's give a big round of applause to Mahbub Pasha Saab. I request TP Afsar Saab to say a sentence. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। बात करो अफसर भाई। एनुअल फंक्शन जामिया अनस इब्ने मलिक, जामिया अनस इब्ने मलिक, ये आज फंक्शन चल रहा है। मैं थोड़ा कन्नड़ में बोलता हूँ। ಇವತ್ತು ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನಡೀತಿರುವ ಅನಸ್ ಇಬ್ನೆ ಮಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಸೇರಿದ್ದೀರಾ? ಏನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಬ್ಯಾಕಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ದೀರಾ. ಆದುದರಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಹಿಂದೆಗಡೆ ಏನೇನು ಈ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಓದ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಈ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ತಿದ್ದಾರೋ ಅದನ್ನು ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಸಂಜೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ಯೂಷನ್ನು ಅಥವಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಡೋದು, ಈ ಮೂಲಕ ನೀವು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬೀಳಬೇಕು ತಂದೆ ತಾಯಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರಿನ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಲಿಸುವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ ಅಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್. ಈ ಅಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲು ಇವತ್ತು ಬರೇ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲಿಸಂಥವು
ಅಭ್ಯಾಸ ಈ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲ. नहीं गए हैं, ಮತ್ತು मिसों को है। ನಮ್ಮ ಆಖಿರತ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಖುರಾನು ಅರಬಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಕಲಿಸೋದು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೀವು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ನೀವು ನಡೆಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಈ ತುಮಕೂರಿನ ಜನತೆಯವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ನೀವು ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಏನು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಈ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀರೋ ಅವರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗರು ತಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಮಾಡೋದೇ ಇರಲಿ, ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಬೈಯೋದಿರಲಿ, ಅವರು ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗೆ ಬೈಯೋದಿರಲಿ, ಅವನ್ನು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಸುಳ್ಳಾದರೂ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಹೊಡೆದ್ರು, ನನಗೆ ಇವನು ಹೊಡೆದ ಅವನು ಹೊಡೆದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಿವಿ ಕೊಡದೆ ನೀವು ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಂದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಟೀಚರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮಗ ಹೆಂಗೆ ಓದ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೋ, ಏನಾದರೂ ಅವನಿಂದಾನೇ ತಪ್ಪಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆಯವರಿಂದ ತಪ್ಪಿರ್ಬೋದು, ನೀವು ಜಗಳ ಅಂತೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಳಾಗ್ತಿರೋದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಈ ಥರನೇ ಹಾಳಾಗ್ತಿರೋದು. ಬರೋದು ಮಕ್ಕಳು ಏನಾದರೂ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬಂದು ಟೀಚರ್ಸ್ ಗುಡಿಯೋದು, ಆ ಸಂಸ್ಥೆನವ್ರು ಗುಡಿಯೋದು, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಅನೇಕ ಕಡೆ ಈ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತಂದೆ ತಾಯಿ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಟೀಚರ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡೇ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ಸಾಬ್ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ಆದ ಹಾಜಿ ಅಸ್ಲಂ ಸಾಬ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ. ನಾವೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಅವರು ನಮ್ಮ ರಿಯಾಯಿತಿನೂ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಡೊನೇಷನ್ನಲ್ಲೂ ರಿಯಾಯಿತಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನೋ ನಾವು ಹಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು ಅದು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಮೇಲ್ ದರ್ಜೆಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ನಾವೇನು ತಿಳಿದಿದ್ದೀವಿ, ಇವರು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಿಂದ 6th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ವರೆಗೂ ತಂದರು, ಇನ್ನು SLC ತಂದರು, ಆಮೇಲೆ PUC ತಂದರು, ಆಮೇಲೆ ಇಂಗ್ಲೀಷು ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಂದರು. ಇದು ಆಗ್ತಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು, ಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಎಲ್ಲ ತರ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೀವು ಎತ್ತಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಆಸೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. MashaAllah, big round of applause to TP Afsar Saab. Next I request Tajuddin Sheikh Saab. Before that, Advocate Khalid Saab. हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सबसे बड़ा तारुफ ये है कि मैं हाजी असलम साहब का क्लासमेट हूँ और मैं अपने आप को फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि मैं उनका क्लासमेट रह चुका हूँ। उन्होंने कौम के लिए इतनी बड़ा इदारा की बुनियाद रखी है और इतना बड़ा इरादा चला रहे हैं जो आज कौम के लिए सख्त ज़रूरत है। तालीम की इस फ़िक़दान के ज़माने में वो तालीम के लिए इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं जिसके लिए वो मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता करे। सारे स्कूल के मैनेजमेंट को, सारे असातिज़ा को, सबको जो है मेरी दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ और सारे पेरेंट्स और बच्चों को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। वो इतनी इंटरेस्ट से इस फंक्शन में हिस्सा लेकर और हर एक जो है इनका जो परफॉर्मेंस रहा बहुत ही अच्छा रहा, रोंगटे खड़े कर देने वाला प्रोग्राम रहा जिससे कभी कभी मुझे आंसू निकल गए। ये हमारे कौम के बच्चे भी इतने एडवांस हैं, इतने पढ़े हुए हैं, तालीम में जो है इतना अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये देख के बड़ी खुशी हो रही है। मैं आखिर में सिर्फ एक बात कहना चाह रहा हूँ जो मेरे वालिद ने मुझे एडवाइस की थी कि अगर हम इन 3 चीज़ों के को पकड़ के अगर चलेंगे तो ज़िंदगी में कामयाब हो जाएंगे। ये एक जो है अल्लाह की रस्सी, दूसरा जो है अपनी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए, तीसरा जो है हमारी तालीम के लिए। जो भी काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, उसको डेडिकेशन से काम करना चाहिए। इसलिए इन 3 बातों पे अगर अमल करेंगे तो हम ज़िंदगी में कामयाब होंगे। मेरा आप सबको इस मौका फराहम करने के लिए मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। 2 मिनट में बात खत्म। I request Tajuddin Saab to speak few words, please. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं यहाँ पर हाजिर तमाम वालिदैन को मुबारकबाद पेश करता हूँ
कि आप लोग इस स्कूल के फंक्शन में जो है एक सोई के साथ अपने बच्चों के प्रोग्राम्स देखने को जो है यहाँ पर हाजिर हुए हैं। मैं एक ही मिनट में जो अपनी बात ख़त्म करते हुए जो अहम इस वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत और सबसे बड़ा फितना जो हर घर में मौजूद है इसकी तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि अगर हम बात करते जाएंगे तो दुनिया में बहुत सारी बातें, बहुत सारे चीज़ें हमें मालूम होती हैं। मैं यहाँ पर माओं की तादाद ज़्यादा नज़र आ रही है, इसलिए मैं मेरी माँ और बहनों से एक ही गुजारिश करता हूँ, बहुत सारी बातों से जो आज का जदीद तरीन दौर का सबसे बड़ा जो फितना है वो फितना जो है मोबाइल है। हर घर में मौजूद अगर ये कोई फितना यहाँ पर मौजूद है तो फितना, एक मिनट हाजी साहब, एक मिनट बात ख़त्म होने के बाद दीजिए। सबसे बड़ा फितना जो है मोबाइल हमारे हर घर में जो है मौजूद है। ये मोबाइल का फितना ऐसा फितना बनता जा रहा है, अगर आपका बच्चे को खाना खिलाने के टाइम या दूसरे टाइम पे मोबाइल की आदत डालेंगे, वो बड़ा हो के फिर आपका ही मोबाइल लेके बचपन में वीडियो गेम खेलेगा। आप शौक से खिलाएंगे, वो वीडियो गेम खिलाएंगे, वो वीडियो गेम बाद में वीडियो देखते देखते अपने थोड़ी उम्र के बाद अपने बच्चों के साथ बैठेगा, उसके साथ जो उसके अंदर गलत चीज़ें वो मोबाइल में आएंगी, पोर्नोग्राफी, गलत फिल्में आएंगी, वो देखना शुरू करेगा। फिर जाके अपने दोस्तों के साथ कोई चबूतरे पे बैठकर जो है अपने बुरे दोस्तों के साथ जो है ये फिल्में देखना शुरू करेगा। होते होते इन बुरे मोबाइल की जानिब से जो है उनके अंदर शहवानियत जो है रंग लाएगी, फिर जाके वो गलत चीज़ों के ऊपर अपने दोस्तों के साथ बाहर निकलेगा। मैं माँ और बहनों से गुजारिश करता हूँ, पहला मदरसा माँ का गोद है। आप जो भी तालीम बच्चों को देंगे वही पूरी ज़िंदगी उनके साथ रहेगा। अगर आप अपने शौहर के जेब से बिना बोले 10 रुपया निकाल कर बता रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि वो बड़ा होने के बाद तुम्हारी पॉकेट से जो है हज़ारों रुपया निकालेगा। माँ जो है एक मिसाल, माँ जो है एक आइडियल, दो बच्चों के लिए उससे बेहतर आइडियल कोई नहीं होता। तो ये मैं माँओं से गुजारिश करता हूँ कि अपने बच्चों के आगे खुद आइडियल बने। अपना बच्चा बोले कि मैं आप किसका सबसे ज़्यादा आइडियल मानते हो, कि खुद बच्चा बोले कि मेरी माँ मेरा बाप आइडियल है मेरे लिए। इतने अच्छा काम अगर माएँ करेंगी तो आगे चलकर जो है वही बच्चे आपके नक्शे कदम पर चलेंगे। आप घर में अच्छा काम करते रहें, यही मेरी गुजारिश है। वक्त बहुत कम है, वरना मैं इन माओं को देखते हुए खुशी होती है कि आपके हाथों जो है हमारा मुस्तकबिल है, आने वाले पूरी नस्ल को जो है आप संवार सकते हो। जज़ाकल्लाहु खैर। ये पूरे बच्चे सुपर 40 में ही ये बच्चे इंशाल्लाह हाफिज कुरान बन जाएंगे, एक एक के 11-11 पारे हिफ्ज़ों को ही इंशाल्लाह। सैयद अब्दानुल्लाह, ये बच्चा जिस किसी का भी है आकर लेकर जाए। इसी तरह से एक मोबाइल मिला हुआ है, जिस किसी का भी हो आकर हासिल कर ले। सैयद अब्दानुल्लाह। मैं आए हुए मेहमान हज़रत मौलाना अरशद साहब दामद बरकातुहुम से दरख्वास्त करता हूँ कि वह स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और बच्चों को इनामात से नवाजें। और इसी तरह हाज़रीन में बैठे हुए हज़रात उलमा से भी गुजारिश करता हूँ कि वो भी तशरीफ़ लाएं। मौलाना इमरान साहब अब भी तशरीफ़ लाएं। अनम कौनैन बिनते सादिक अहमद, अल्हम्दुलिल्लाह इस बच्ची के 13 पारे हो चुके हैं। और मैं एक बात आप हजरात से अर्ज़ करूं, ये इनामात बच्चों को 2-3 बेस की बुनियाद पर दिए जा रहे हैं। सबसे पहला, ज़्यादा से ज़्यादा हिफ्ज़ करना, रोज़ाना 1 सफ़ा 1.5 सफ़ा 2 सफ़े सबक सुनाना इसकी बुनियाद पर। और दूसरा, पाबंदी से रोज़ाना आना। और तीसरा, हमारे इस सुपर 40 के निज़ाम के अंदर हज़रत मौलाना यासीन साहिब दामद बरकातुहुम हर 15 दिन को एक मरतबा इम्तिहान लेते हैं। और इम्तिहानात के अंदर बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह जब से इम्तिहानात का सिलसिला शुरू हुआ उस वक्त से लेकर परसों जो इम्तिहान हुआ उस वक्त तक ये बच्चे सारे के सारे आला और हमेशा आला ही आते हैं।
इन बुनियाद पर इन बच्चों को इनामात दिया जा रहा है। जाओ दे डालो, ले लगा भाई, उठा लगा। अनम कौनैन इधर सामने आए। अनम कौनैन बिनते सादिक साहब, मईशा फातिमा बिनते नवीद पाशा साहब, मदीहा बानो बिनते दाऊद साहब, अलमास कौसर बिनते मुख्तार अहमद साहब, उम्मे हानिया बिनते रियाज पाशा साहब, मेहरून बिनते अब्दुल हमीद साहब। अनम कौनैन इस बच्ची के अल्हम्दुलिल्लाह 13 पारे मुकम्मल हो चुके हैं। मईशा फातिमा अल्हम्दुलिल्लाह इस बच्ची के 9 पारे मुकम्मल हो चुके हैं। मदीहा बानो इस बच्ची के अल्हम्दुलिल्लाह 8 पारे मुकम्मल हो चुके हैं। अलमास कौसर इस बच्ची के 7 पारे मुकम्मल हो चुके हैं। उम्मे हानिया इस बच्ची का 6वां पारा चल रहा है। मेहरून इस बच्ची का भी 6वां पारा चल रहा है। अल्फिया कौसर बिनते शफीउल्लाह इस बच्ची का भी अल्हम्दुलिल्लाह 6वां पारा चल रहा है। खंसा निखत बिनते सैयद हुसैन साहब, मनहा बिनते शिराज अहमद साहब, इन 2 बच्चों का भी अल्हम्दुलिल्लाह खंसा निखत का 4 पारे, मनहा 6वां पारा चल रहा है। सफ़िया ताज इस बच्ची के 6 पारे मुकम्मल हो चुके हैं। आफिया बिनते सैयद अलीम पाशा साहब, इनका नाम के साथ पारे बोलकर इनाम दिया लो। सुमेरा फातिमा बिनते नूर मोहम्मद साहब, अल्हम्दुलिल्लाह इस बच्ची के भी 12 पारे मुकम्मल हो चुके हैं। हफ्सा फातिमा बिनते नईम साहब, सफ़ा बिनते शिराज साहब, नाजनीन फातिमा, आलिया बिनते फ़ैरोज़ साहब, हलीमा बिनते रियाज साहब, राफिया बिनते नासिर अहमद साहब, तस्मिया बिनते मोहम्मद मुहिबुल्लाह साहब, बुशरा बिनते मंसूर ख़ान साहब, सजवा सिमत बिनते अबरार अहमद साहब, हुमेरा निकत बिनते मोहम्मद आसिफ साहब, अक्सा बिनते मोहम्मद सैफुल्लाह साहब। और इसी तरीक़े से और 3 बच्चे हैं, मोहम्मद आसिम, अब्दुर्रहमान और मोहम्मद मुजम्मिल। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक इनामात का सिलसिला जारी व सारी रहा। अल्लाह ताला इस सुपर 40 की क्लास में कामयाबी अता फ़रमाए। माशाल्लाह स्कूल में रहते हुए 2 घंटे असरी तालीम हासिल करते हुए ये बच्चियाँ 13 पारों की हाफिज़ा हैं, कोई 10 पारे की हाफिज़ा है, कोई 8 पारे की हाफिज़ा है, कोई 6 पारे की हाफिज़ा है। ये बहुत बड़ी बात है। जिसकी तमन्ना, जिसका इरादा लेकर अली पब्लिक स्कूल का क़याम अमल में आया था, ये कामयाबी हमारे सामने नज़र आ रही है। अल्लाह ताला इसे और कामयाबी अता फ़रमाए, इन बच्चों को जय्यद हाफिज़ा बनाए, आलिम रब्बानी बनाए और आगे जाकर ये जो बच्चियां हमारे सामने नज़र आ रही हैं, ये 30-35 बच्चियां नहीं हैं, ये 30 और 35 बच्चियां नहीं हैं, बल्कि 30-35 नस्लें हैं। ये एक बच्ची हाफिज़ कुरान बन की तादाद में इजाफा हो जाएगा। पिछला 1 साल भी नहीं गुजरा, 1 साल के अंदर इतनी बड़ी कामयाबी मिलना, ये बानीन का इखलास है, असातिज़ा की मेहनतों का नतीजा है और पेरेंट्स का ताउन है। जब 3 चीज़ें मिलेंगी, पेरेंट्स का ताउन भी रहेगा,
असातिज़ा की मेहनत भी रहेगी, मैनेजमेंट का निज़ाम भी रहेगा। अल्लाह ताला ऐसे नतीजे, ऐसे नताइज हमारे सामने पेश करते हैं। मैं दुआ गो हूँ अल्लाह ताला खूब इन बच्चियों को तरक्की अता फ़रमाए और इनकी ज़िंदगियों में बरकतें अता फ़रमाए और इनके पेरेंट्स को भी जज़ा खैर अता फ़रमाए। मरियम कहाँ है, जरा ऊपर आ जाओ। मरियम जो हाफिज कुरान है वो इनको ढूंढ रहे, इनको भेज डालो। चलो चलो मुफ्ती साहब इनको भेज डालो। चलो आप अपने मरियम, उनके वालिदैन, ओ छेड़ डालो, एक छेड़ डालो। मरियम है कि उनके वालिद थे नहाच। है कि मरियम? अब मैं हाफिज़ याकूब साहब को और हाफिज़ हुसैन साहब को कहता हूं कि वो अपने बच्चों की तरफ से भी दरख्वास्त करता हूं अरशद हज़रत से कि अपने हाथों से बच्चों को इनाम से सरफराज फरमाए। बुला लो बुला लो बुला लो। होगा, बुला ले बच्चे कहाँ हैं? नहीं उन्होंने हुए इनो बच्चे बुलाए ना मुफ्ती साहब। होगा कहाँ है मदरसे के? कहाँ नहीं है ना, अभी लेट हो गया तो एक प्रोग्राम करता रहते, छोड़ा बाद में करेंगे। एक प्रोग्राम लेट हो जाता है, नहीं है बच्चे यहाँ। अल्लाह ताला का एहसान है, फ़ज़ल है कि करम है कि अल्हम्दुलिल्लाह जामिया सैयदीना अनस इब्न मालिक जो मदरसे की जो बुनियाद हुई 2002 में, जो आज हमारे सामने ये खूबसूरत बच्चे और ये खूबसूरत बच्चियाँ और पेरेंट्स और वालिदैन और ज़िम्मेदारान यहाँ पर हमारे सामने नज़र आ रहे हैं। एक ज़माना था कि यहाँ पर असर के बाद आने पर डर लगता था। हम लोगों ने यहाँ पे देखा है 2002 में जितने भी असातिज़ा आज यहाँ जामिया अनस इब्न मालिक में खिदमत अंजाम दे रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो सब यहीं के फारिग हैं। एक ज़माना था कि एक बीज डाला गया था, उस बीज से एक दरख्त बन गया, फिर उस दरख्त से जो है फिर एक फल निकला और उस फल के ज़रिए से दोबारा जो है दरख्त बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसका नमूना हमारे सामने मौजूद है। 2002 के बाद तकरीबन 2014 तक मुसलसल मदरसा चलता रहा। तकरीबन इसकी तादाद तकरीबन 175 हुफ़ाज़ यहाँ से फ़ारिग होकर अल्हम्दुलिल्लाह शहर में, सूबे में, कर्नाटक में अपने खिदमात अंजाम दे रहे हैं। फिर उसके बाद वक्त की नज़ाकत को सामने रखते हुए, वक्त के तकाज़े को सामने रखते हुए हमारे ज़िम्मेदारों ने, हमारे उलमा ने, हमारे अकाबिरीन से मशवरा किया कि हम ऐसी स्कूल कायम करना चाहते हैं जहाँ पर हमारे बच्चों की ईमान की हिफाजत हो सकती हो, हमारे बच्चों के अकायद महफूज हो सकते हों। अल्हम्दुलिल्लाह 2014 में इसकी बुनियाद डाली गई। आज 2024-25 चल रहा है। 10 साल के कलील मुद्दत में हमारे इन अकाबिरीन का इखलास और उनकी मेहनत, मैं ये कहता हूँ कि ये 22 साल 23 साल का अरसा हाजी साहब और हाजी अब्दुर्रहमान साहब ने जो खिदमत की है, लोगों की नज़रों में ये 23 साल हैं, लेकिन मेरी नज़र में ये 26 साल हैं, मेरी नज़र में ये 46 साल हैं, 46 ईयर्स। इसलिए कि ये लोग दिन में भी मेहनत करते हैं और रात में भी मेहनत करते हैं। लोगों का मामला ये है कि दिन में मेहनत करते हैं, रात में सो जाते हैं, लेकिन इन लोगों ने और हमारे शहर के ज़िम्मेदारों ने, अकाबिरीन ने ऐसी फ़िक्रें की, अल्लाह ने ऐसा नतीजा हमारे सामने निकाला कि आज हमारे आंखों के सामने मौजूद है। वरना ये बच्चे हमारे जो आज अपने हाथों में कुरान ले रहे हैं, क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल की सदा गूंज रही है और उनके हाथों में कुरान है, उनके अकायद महफूज हो रहे हैं, यही बच्चे ईसाइयों के हवाले हो जाते, यही बच्चे क्रिश्चियनों के हवाले हो जाते, यही बच्चे यहूदियों के हवाले हो जाते, हलाल को हराम समझ जाते। और ऐसी साजिशें रची जा रही हैं कि ऐसे अंग्रेज़ों के स्कूलों में, यहूदियों के स्कूलों में खिंजीर का गोश्त भी
हमारे मुसलमान बच्चों को ये कहा जा रहा है खिंजीर का गोश्त हलाल है, हराम नहीं है, इसलिए कि खिंजीर वो हराम है जो गंदगी खाता है और हम खिंजीर को अपने घर में पाल रहे हैं, वो गोश्त तुम्हारे लिए हलाल है। ऐसे अकायद को हमारे बच्चों के जहनों में डालकर अचानक एक गाड़ी को ख़राब कर दिया जाता है और बच्चे से ये कहा जाता है कि गाड़ी ख़राब हो गई है, अगर तू अपने अल्लाह पर ईमान लाता है, अगर तू अपने रसूल पर ईमान लाता है, तेरा ईमान इतना पुख्ता है तो दिखा कि अल्लाह के नाम पर इस गाड़ी को स्टार्ट कर दिखा। हालांकि वो एक्टिंग करते हैं, हकीकत में वो गाड़ी अच्छी होती है। ऐसे स्कूलों में हमारे बच्चे जा रहे हैं, ऐसे क्रिश्चियनों के हवाले हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इन जिम्मेदारों ने फ़िक्रें की, मेहनत की, अल्लाह ने इस इदारे को कम मुद्दत में, कलील मुद्दत में खूब तरक्यात से मालामाल फरमाया। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामने ये मदरसे के बच्चे हैं, तकरीबन 40 बच्चों ने नूरानी क़ैदा कंप्लीट करके इस साल नाज़िरा कंप्लीट करके हिफ्ज़ के लिए दाखिला ले रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल तो चल रही है, मदरसे के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की तालीम के साथ साथ असरी तालीम भी दी जाती है और उस स्कूल के बच्चों को रोज़ाना 2 घंटे अरबिक की तालीम दी जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह 3 महीने पहले इन बच्चों का नाज़िरा शुरू हुआ था। 3 महीने के कलील मुद्दत में हमारे असातिज़ाओं की मेहनतों का नतीजा कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरा नाज़िरा कुरान कंप्लीट कर लिए हैं। और हमारे सामने बदरी के एक क्लास हमारे सामने मौजूद है। पिछले साल बहुत सारे बच्चे कमज़ोर थे, दूसरे स्कूलों से आ रहे थे और दूसरे स्कूलों में उनका दाखिला नहीं हो रहा था। फिर मैनेजमेंट ने, असातिज़ा ने बैठकर मशवरा किया ऐसे कमज़ोर बच्चों के बारे में क्या फ़िक्र की जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बदरी फाउंडेशन के नाम से एक क्लास कायम की गई जिसमें बच्चों को बेसिक तालीम मजबूत कराई जाती है और उनकी अंग्रेज़ी मजबूत कराई जाती है, उनकी कन्नड़ा मजबूत कराई जाती है और उनको कुरान की तालीम भी दी जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो बच्चे नूरानी क़ैदा 6 महीने के कलील मुद्दत में अल्हम्दुलिल्लाह वो कमज़ोर बच्चे जो समझे जा रहे थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह कुरान एक ऐसी चीज़ है, कलाम मजीद में अल्लाह ने फरमाया वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। अल्लाह ने कुरान मजीद को पढ़ने वाले के लिए आसान फरमाया, कुरान मजीद को समझने वाले के लिए अल्लाह ने कुरान को आसान फरमाया। ये बच्चे जो कमज़ोर समझे जाते थे, जब अपने हाथों में कुरान को लिया अल्लाह ने इनके जहनों को खोल दिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये बच्चे कुरान मजीद लेने जा रहे हैं और दीनियात की जो किताब है अब्दुल कवी साहब के अल्हम्दुलिल्लाह दीनियात के अंदर भी माहिर हैं। अल्लाह ताला इन बच्चों को खूब तरक्यात से मालामाल फरमाए। हमारे इन जिम्मेदारों की फ़िक्रों को, मेहनतों को अल्लाह कबूल फरमाए। मेरे अजीज़ पेरेंट्स, एक बात कहकर मैं अपनी बात अपनी जगह लेता हूँ कि इतना बड़ा निज़ाम जो चल रहा है, इतना बड़ा जो निज़ाम चल रहा है, ये एक आदमी या 2 आदमी की फ़िक्र पर नहीं चलेगा। जब तक के पूरी जमात की फ़िक्र नहीं होगी, जब तक के असातिज़ा की फ़िक्र नहीं होगी, जब तक के मुंतज़िमीन की फ़िक्र नहीं होगी, जब तक के पेरेंट्स की फ़िक्र नहीं होगी, ताउन नहीं होगा तो काम पाए तकमील तक नहीं पहुंच सकता। जैसा कि एक गाड़ी है, गाड़ी के 4 पहिए हैं, अगर ये टायर भी पंचर हो जाती है तो वो गाड़ी मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंच सकती। ऐसे ही अगर बच्चों का ताउन नहीं रहेगा, पेरेंट्स का ताउन नहीं रहेगा तो बच्चों की तरक्की नामुमकिन है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप हजरात से गुजारिश करता हूँ, वरना ये बच्चे अगर किसी और स्कूल में चले जाते तो अल्लाह इनके ईमान की क्या होता, इनकी ईमान की हालत क्या होती अल्लाह बेहतर जाने। बस मैं अपनी इन बातों पर अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। अब मैं इन बच्चों से गुजारिश करता हूँ कि ये बदरी के बच्चे अपना नूरानी क़ैदे का आखिरी सबक सुनाएं। बैक वक्त एक आवाज़ में अपना आखिरी सबक सुनाएं। मैं आखिरी सबक सुनाने के लिए हमारे हज़रत मौलाना अरशद साहब दामत बरकातुहुम, जो जमीयत उलमा शहर मैसूर के जनरल सेक्रेटरी हैं और हज़रत मौलाना इलियास घुमन साहब के खलीफा भी हैं, हज़रत से मैं गुजारिश करता हूँ कि इन बच्चों का आखिरी सबक सुनाकर दुआओं से आरस्ता और सरफराज फरमाएं।
माशाल्लाह ये बदरी के तलबात है, अल्लाह ताला इनको मज़ीद तरक्यात से नवाजे इंशाल्लाह। अब जो है हमारे जामिया अनस इब्न मालिक के जो तलबा कुरान मजीद की नाज़िरे की तकमील कर रहे हैं, उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि वह अपना आखिरी सबक सुनाएं। सफ़ा खोलिए और ये एक आवाज़ में ज़ोर से पढ़ें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिहि सुम्मा लम यर्ताबू वजाहदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह। उलाइका हुमुस सादिक़ून। क़ुल अतुअल्लिमूना अल्लाहा बिदीनिकुम वल्लाहु यअलमु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। यमुन्नूना अलैका अन अस्लमू क़ुल ला तमुन्नू अलैया इस्लामकुम बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमान इन कुंतुम सादिक़ीन। इन्नल्लाहा यअलमु गैबस समावाति वल अर्द वल्लाहु बसीरुम बिमा तअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इन बच्चों को खूब तरक्यात से माला माल फरमाए। इसमें 10 बच्चे हिफ्ज़ 30 बच्चे हिफ्ज़ के लिए जा रहे हैं और 10 बच्चे कुरान मजीद की नाज़िरे के लिए जा रहे हैं। अल्लाह ताला इनको बेहद कामयाबी से सरफराज फरमाए। हमारा मकसद ये है कि टुमकुर के अंदर कोई ऐसा बच्चा बाकी ना रहे जो बग़ैर तजवीद और तरतील के कुरान पढ़े। अली पब्लिक स्कूल का ये मकसद यही है, तालीम हमारा बहाना है, ईमान हमारा निशाना है। हाफिज़ कुरान बनना तो फ़जीलत वाली चीज़ है, अल्लाह जिसे चाहते हैं उसे हाफिज़ कुरान बनाते हैं, लेकिन मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो कुरान मजीद को तजवीद और तरतील के साथ पढ़ने वाला बने और कुरान मजीद पर अमल करने वाला बने और जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल करने वाला बने। अल्लाह करे हम सब को इस पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। और इसके बाद मैं हज़रत से गुजारिश करता हूँ इन तमाम बच्चों की बिस्मिल्लाह खानी फरमाएँ। हज़रत पढ़ाएंगे और बैक वक्त एक आवाज़ में सब बच्चे बुलंद आवाज़ से पढ़ें। जो तलबा नाज़िरा शुरू कर रहे हैं वो नाज़िरे की नीयत से शुरू करें और आप हिफ्ज़ की नीयत से, ठीक है।
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। अल्लाह बरकत अता फरमाए। हो गया जी? माशाल्लाह। अब मैं इन तमाम बच्चों की गुलपोशी करने के लिए तरतीब से हज़रत से दरख्वास्त करता हूँ कि हज़रत जो है वहीं पर पहुंचकर बच्चों को तरतीब से गुलपोशी फरमाएं। खड़ जाओ। ये मंज़र है यहाँ का, लेकिन क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला इन हुफ़ाज़ को ये कहेंगे कुरान की आयतों को पढ़ता जा और जन्नत के ज़ीनों पर चढ़ता जा, तेरा वो मकाम होगा जहाँ पर तेरी आखिरी आयत होगी। कुरान मजीद की 6666 आयतें हैं। अल्लाह ताला क़यामत में ऐसा महल अता फरमाएंगे इन हुफ़ाज़ को कि लोग दंग रह जाएंगे, देखते रह जाएंगे। काश के मैं भी अपने ख़ानदान में एक बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाता, आलिम दीन बनाता, और एक हाफिज़ कुरान 7 लोगों को ऐसे ले जाएगा जन्नत में जिसका नाम जहन्नम के लिए लिख दिया गया हो। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और इनके वालिदैन को ऐसा नूर का ताज पहनाएगा अल्लाह क़यामत के दिन, जो सूरज से ज़्यादा रोशन ताज होगा। वो कैसे खुशनसीब वालिदैन हैं जो क़यामत के दिन ऐसा ताज पहनेंगे। जो दुनिया में पूरी दुनिया को चमकाने वाला एक सूरज है, वो सूरज भी क़यामत के दिन उस ताज के सामने फीका पड़ जाएगा। इतनी बड़ी सआदतों से इन हुफ़ाज़ को नवाजेंगे। अल्लाह ताला इनके ख़ानदानों को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला इनके वालिदैन को कबूल फरमाए, और हमारे इन असातिज़ा की मेहनतों को कबूल फरमाए, और इस इदारे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्यात से मालामाल फरमाए। और जितने भी हमारे शहर में इदारे चल रहे हैं, अल्लाह ताला सबके खिदमात को कबूल फरमाए। जी, तरतीब से अपने क्लासेस में चले जाएं, अपने डेस्क को लेकर जाएं। अब आखिर में मैं हज़रत मौलाना